हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं इस रीडिंग में ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस सोच में रहे, किस एनर्जी में रहे, आपको लेकर इस पर्सन ने सुबह से लेकर अब तक कैसा महसूस करा, क्या कुछ इनके दिल में आपको लेकर चला। तो ये सभी सवालों का जवाब आज मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। ठीक है व्यूअर्स, आपको बस इतना याद रखना होगा। देखिए, रीडिंग जो है वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर बात आपसे नहीं मिल पाएगी और हर बात में अपने आप को आपको फिट भी नहीं करना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए किस तरह की इनकी सोच बनी रही है सुबह से लेकर अब तक। गाइड कीजिए। माइंड, अलोननेस, इनोसेंस, एडवेंचर, द फूल एंड बॉटम है आपका लेट गो। थोड़ी सी आपके लिए भी कार्ड्स निकाल लेते हैं कि आप सुबह से लेकर अब तक किस एनर्जी में रहे। व्यूअर्स गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में रहे। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। द थिंकिंग वुमेन, डोर टू वैल्यू, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, जर्नी, स्टॉर्म एंड बॉटम है आपका एनवी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की कि सुबह से लेकर ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना सुबह से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने सोचा है, मतलब एक्सेस में ये पर्सन अब अपने आप को सुबह से लेकर अब तक जैसे कि एक ऐसी सिचुएशन में पा रहे हैं कि इनके पास सिवाय सोचने की कुछ बचा नहीं है। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है मुझे व्यूअर्स कि जितना ज़्यादा इस पर्सन ने ओवर थिंकिंग करी है, उतना ज़्यादा इस पर्सन ने अपने आप को इस सिचुएशन में अकेला पाया है। उतना ज़्यादा इस पर्सन के माइंड में इस तरह के थॉट्स कंफ्यूज इन्हें करते रहे, जैसे कि क्या ये छोड़े, क्या ये रिसीव करे, किसे इन्हें छोड़ना चाहिए, किसे इन्हें पाना चाहिए, किसके लिए इन्हें फाइट करनी चाहिए, किसके लिए इन्हें नहीं फाइट करना चाहिए। और उसी थॉट में ये पर्सन ना सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा उलझे रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक इन थॉट्स के बीच में उलझे रहे हैं ना, उलझन तो यहाँ पर आपकी भी मुझे दिखाई दे रही है विथ इज़ द थिंकिंग मोमेंट। अगर इन्होंने सुबह से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है, आपने भी ओवर थिंकिंग करने में इन्हें ही पीछे छोड़ दिया होगा, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं कि इस पर्सन के मन में ये चीज़ें हैं कि जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, उन सब में इनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, उन सभी में ये पूरी तरह से मासूम है, या इनके मन में ये चीज़ें हैं कि जिस चीज़ की इन्हें सज़ा मिल रही है, जिस चीज़ को इन्हें फेस करना पड़ रहा है, उन सभी चीज़ों के लिए एक्चुअली में ये निर्दोष हैं, ये दोषी है ही नहीं। और वो चीज़ें ना इस पर्सन को सुबह से लेकर अब तक ओवर थिंकिंग कराती रहीं, अकेला करती रहीं। एज़ एन जैसे मन में इनके ये है कि मेरी खुद की इनोसेंसी आज मुझे अकेला कर रही है, आज मुझे अकेला कर दिया है। इनके दिल में ये चीज़ें सुबह से लेकर अब तक चलती रही व्यूअर्स कि देखो, मुझे अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई तो कदम उठाना पड़ेगा। कब तक ये पर्सन यूँ बेबी स्टेप्स लेते रहेंगे, कब तक यूँ यही सोचते रहेंगे क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना, किस जगह जाकर नई शुरुआत करनी है, किस जगह पर जाकर नहीं करनी है। तो कब तक ये इसी तरह से उलझे रहेंगे, कब तक ये बेबी स्टेप्स चलते रहेंगे। तो इनके मन में ना ये थॉट भी रहा कि जैसे अब ज़िंदगी में इन्हें ना रिस्क तो लेना है। अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में रोशनी चाहिए, अगर एक्शन करनी है, तो इन्हें ना
रिस्क भी लेना होगा। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स देखो अपने आप को समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते रहे हैं। उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते रहे हैं, यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ। हालाँकि आपके पर्सन की मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को क्लैरिफ़ाई करूँगी, आपकी बात करते हैं, ताकि आप जो मिक्स्ड हो जाते हैं ना कि मेरी एनर्जी है या मेरे पर्सन की एनर्जी है, तो वो कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपका हट जाए। ठीक है व्यूअर्स? देखिए, अब आपकी एनर्जीज़ के बारे में बात करी जाए तो सुबह से लेकर आप भी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट रहे हैं। आप भी जो हो रहा है ना, उन सभी चीज़ों से आप भी काफ़ी ज़्यादा निराश हो रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता रहा कि ये जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये तूफ़ान कभी थमेगा या नहीं थमेगा, इसका कहीं अंत होगा या नहीं होगा। इस थॉट ने ना आज सुबह से लेकर अब तक आपको इतना ज़्यादा बेचैन कर दिया, इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग में आप चले हो, भले ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे व्यूअर्स आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में भी सोचते रहे हो। यानी कि आप जहाँ पे हो, वहाँ पे आपको भी ऐसा लगता रहा कि मेरे हिस्से सिर्फ़ सोचना ही रह गया है, या आप सोच ज़्यादा रहे हो। इस तूफ़ान के बारे में, इस थंडरबोल्ट के बारे में आप सोच ज़्यादा रहे हो सुबह से लेकर अब तक भी, और जो हो रहा है उन सभी चीज़ों से व्यूअर्स आप भी पूरी तरह से सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। आप भी यहाँ पे इस चीज़ को लेकर सोचते रहे कि कब मेरी ज़िंदगी में अबेंडेंस आएगी, खुशियाँ आएँगी, या कब ये इंसान मेरी वैल्यू समझेगा या समझेगी। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो कि हाँ, ये इंसान हो ना हो, शायद मेरी वैल्यू नहीं समझ पाया या पाई, मेरा करा हुआ इसे दिखाई नहीं दिया। तभी इस इंसान ने अकेले अपनी जर्नी शुरू कर दी, मुझे पीछे छोड़कर। तो आपके दिल में ये चीज़ें थी कि जैसे कि मैंने उसे इतना दिया, उसकी ज़िंदगी में इतने अबेंडेंस भरे, इतनी वैल्यू मैंने उसकी बढ़ाई, उसको इतना प्यार करके मैंने उसकी वैल्यू बढ़ाई, वरना हो सकता है उसकी कोई वैल्यू भी ना करता। तो वो चीज़ें ना आपको सुबह से लेकर अब तक जैसे अनसैटिस्फाई करती रहीं कि मैंने उसे ना जो दिया वो शायद उसे कहीं और मिलता नहीं, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन हो ना हो अभी इमैच्योर हैं विद दिस एडवेंचर, मतलब ये मासूम भी हैं, इमैच्योर भी हैं, और ये नहीं समझ पा रहे कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। उस चीज़ को लेकर आप इस पर्सन के बारे में सुबह से लेकर अब तक समझ रहे हो। आपके मन में ये थॉट है कि आज इस इंसान को मेरी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन इस इंसान को ना मेरी वैल्यू समझ में आएगी, उस दिन ये इंसान सब कुछ खो बैठेगा या सब कुछ खो बैठेगी। मुझे भी खो बैठेगा या बैठेगी, और पता नहीं क्या-क्या ये अपनी ज़िंदगी में अपने आप से दूर कर ले। तो आप ना व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सुबह से लेकर अब तक अपने बारे में तो सोच रहे हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपकी सोच इस बात को लेकर है कि इंसान जो मुझे नहीं समझ पा रहा या पा रही, और जो इस इंसान ने मेरी वैल्यू नहीं समझी ना, इस चीज़ का हर्जाना डेफ़िनेटली से भरना पड़ेगा। जो इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी में ये तूफ़ान क्रिएट करा है, मेरी लाइफ़ में जो भी मेरी हँसती-खेलती दुनिया थी, उसे बर्बाद करा है ना, उसको डेफ़िनेटली ये पर्सन को भी आगे चलकर उसका सामना करना पड़ेगा। आप भी अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड रहे हो, अबेंडेंस रिसीव करने के लिए, अपने आप पे वर्क करने के लिए, लेकिन कमबख्त आपके ये हद से ज़्यादा सोचने की जो आदत है ना, वो आपको यहाँ पर परेशान करती रही है। वो आपको यहाँ पर ना बेचैन करती रही है, असंतुष्ट करती रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, सोच ये भी रहे है, सोच आप भी रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ, मैं पूरी तरह से मासूम हूँ, और मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, और सोचना आपका भी ऐसे है, लेकिन रीज़न जो है वो दोनों का यहाँ पर अलग-अलग वे में है। ठीक है, तभी आपको अक्सर ये लगता है कि यार ये तो मेरी एनर्जी बता रही है मैम, ये तो मेरी ही सोच है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए अब आपके पर्सन को जाँचते हैं, परखते हैं कि सुबह से लेकर इस पर्सन ने आपको लेकर और क्या-क्या महसूस करा, क्योंकि ये तो रही बात इनकी एनर्जीज़ की। ठीक है व्यूअर्स, माइंड को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या सोच रही, क्या महसूस करा इन्होंने व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए।
माइंड को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन ने किस चीज़ को लेकर सुबह से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है। द हाई प्रीस्ट एंड बॉटम है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड कैंसर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। तो यहाँ पर ये चांसेस है कि आप में से एक पर्सन जो है वो अर्थ एलिमेंट का है और दूसरा यहाँ पर वाटर एलिमेंट, वो भी स्पेसिफिकली कैंसर का है, उसके चांसेस बन रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि पहले ना आप इस पर्सन को हर एक छोटी चीज़ जो है, हर एक छोटी छोटी बात इनके साथ शेयर करते थे, क्योंकि आप ना इस पर्सन को बहुत प्यार करते थे, बहुत परवाह करते थे आप इनकी। और जैसे कि ये हैं इमेच्योर हैं, आपने इस चीज़ को परखा भी है, क्योंकि आपने इस पर्सन को उस बच्चे की तरह ही प्यार दिया है जैसे ये है। ठीक है, सुबह से लेकर अब तक इनके दिल में आपको लेकर ये थॉट्स रहे कि पहले जैसे आप इनकी परवाह करते थे, केयर करते थे, पैम्पर करते थे इन्हें, या जब ये परेशान होते थे तो आप इनको सहारा देते थे, सपोर्ट देते थे, अब वो सहारा जो है वो इन्हें मिल नहीं रहा है आपकी साइड से। उसे ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक मिस करते रहे हैं, उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते रहे हैं। बजाय आपकी तरफ से सहारा मिलने के इस पर्सन को आपके साइड से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एज एन इन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करा रही थी, जैसे अब आप इनसे सीक्रेट्स रख रहे हो। अब आपके अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो इन्हें पता नहीं है, और वो क्या राज है ये उन्हें जानना चाहते हैं, उन मिस्ट्रीज़ को ये पर्सन खोलना चाहते हैं। जबकि आपकी साइड से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ तो आप इस पर्सन के हर एक जेस्चर से, हर एक एक्शन से एकदम असंतुष्ट हो गए हो। लेकिन इस पर्सन के माइंड में ना ये चीज़ें सुबह से लेकर अब तक इतना ज़्यादा स्ट्रेस देती रही हैं, इतना ज़्यादा इन्हें ओवरलोड करती रही हैं कि इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि सोच क्या रहे हैं। इस सोच की कोई सर है, पैर है या नहीं, इन्हें ये तक नहीं समझ में आ रहा था। तो आपको लेकर इस पर्सन ने ये महसूस करा है व्यूअर्स कि आप यहाँ पर इनसे किसी तरह के सीक्रेट्स रख रहे हो, किसी तरह के राज तो है जिसको लेकर ये एक्चुअली में अवेयर नहीं है, जिसके बारे में इन्हें पता नहीं है, और आप भी अब बता नहीं रहे हो जैसे पहले बता दिया करते थे। अलोननेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक कैसा महसूस कर रहे थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है आपका थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ना व्यूअर्स अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में आया है अभी तक की रीडिंग में। नंबर 2 यानी कि आपका फरवरी मंथ, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। चांसेस है ये आपका बर्थ मंथ हो, इनका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे, बिछड़े थे। या नंबर 3 यानी कि आपका मार्च मंथ। देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन ना सुबह से लेकर अब तक ओवर थिंकिंग के चलते ना काफ़ी ज़्यादा जगल भी करते रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब ना अपनी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे आपको तो ये समझ में आ रहा था कि अब मुझे अपने आप पे वर्क करना है, मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि जब इस इंसान को मेरी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है तो ऑब्वियसली अब आप अपनी वैल्यू बढ़ाने में खुद से काम करना चाहते हो। और मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि हो ना हो आप ना पहले उस डेडिकेशंस के साथ अपने लिए नहीं सोचते थे जैसे कि अब सोच रहे हो। तो इस पर्सन के माइंड में ना ये कंफ्यूजन रहा कि आप इनको लेकर अब कितने ज़्यादा श्योर हो या नहीं हो, और ये चीज़ें ना इस पर्सन को सुबह से लेकर अब तक अकेला करती रही हैं। एज़ एन आपकी तरफ पहुंचा जाए या ना जाए, आपसे बात करी जाए या ना जाए, ये कन्फ्यूज़न इनके मन में रहा। आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा है, आपकी वैल्यू ये जानते हैं, लेकिन वही चीज़ है ना, इस ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर ये पर्सन खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि अब ये चीज़ों को कैसे सँभालें, कैसे ये सही करें। और उसके अलग आपने भी अपने सीक्रेट्स रखने शुरू कर दिए, अपनी वैल्यू पे काम करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें ना इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल भी रही हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इस पर्सन की क्यूरियोसिटी भी जगती रही सुबह से लेकर अब तक, लेकिन साथ में इस पर्सन के मन में कन्फ्यूज़न भी बहुत अच्छा खासा बना रहा।
ये पर्सन अब जिन भी लोगों के साथ है उनके साथ वर्क कर रहे हैं, लेकिन ऐसे चांसेस दिख रहे हैं वो लोग इन्हें डेफिनेटली आपके बारे में कोई ना कोई खैर खबर दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ये नहीं चल रहा है और ये चल रहा है। और वो चीज़ें ना इस पर्सन को व्यूअर्स सुबह से लेकर अब तक अकेला कर गई। फाइनेंशियली लेवल पर किसी तरह का इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में हुआ है। या तो आप पहले जॉब नहीं करते थे, आपने शुरू कर दी है, या फिर आपने यहाँ पे ना स्टडी करनी शुरू कर दी है, या फिर आप जितना सैलरी पैकेज पे थे ना उससे कहीं बेहतर आपको मिलने लगा है। तो कोई तो खबर इन्हें ना आपकी तरक्की के बारे में पता चला है, जो इन्हें आपकी वैल्यू भी समझा रही थी और इन्हें अकेला भी करती रही है। तो ऐसा मैं यहाँ पर इस पर्सन की सोच देख पा रही हूँ, जो सुबह से लेकर आपको लेकर चलती रही है व्यूअर्स। या फिर इन्हें इस तरह की खबर मिली है कि अब आप ना अपने आप पे बहुत वर्क कर रहे हो, आप किसी न किसी चीज़ पर अपने आप पर बिजी हो। इनोसेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स की पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या सोच बनी रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। हर्मिट एंड डेविल। इस पर्सन को सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि ये निर्दोष हैं, इन्होंने कोई गलती नहीं करी है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे चांसेस हैं कि एक यहाँ पे वर्गो है और एक यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है। इस तरह का आपका कपल हो सकता है। नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपका सितंबर मंथ। देखिए व्यूअर्स, इस पर्सन को सुबह से लेकर अब तक इस चीज़ की सबसे बड़ी गलतफहमी रही है कि ये इनोसेंस है, मासूम है, इनसे कोई गलती नहीं हुई है। और जब इनसे कोई गलती नहीं हुई है तो इन्हें अपने आप में रहना चाहिए, ये इनके लिए सही रहेगा, ये इनके लिए सही डिसीजन है। जबकि ये पर्सन अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं व्यूअर्स कि इस पर्सन का क्या रोल यहाँ पर अदा हो रहा था आपके साथ इस कनेक्शन के अंदर। एक डेविल जैसे ये पर्सन बनते जा रहे थे, यानी कि हर बात पर अपनी मनमानी है, हर बात पर सामने वाले को कंट्रोल करना है, हर बात पर इन्हें अपनी जीत करवानी है। तो ये पर्सन ना गलती करने के बाद भी सुबह से लेकर अपनी उन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। जैसे मैं आपको कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ व्यूअर्स कि सिक्के के दोनों पहलू देखो। अगर पॉजिटिव पहलू देख रहे हो तो नेगेटिव पहलू भी देखो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये मत सोचो भाई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यही चीज़ें आपको सिखा रही हैं। और ये चीज़ें ये पर्सन भी नहीं सीखना चाह रहे, ये भी सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। अगर इन्होंने इस रिश्ते में अपनी साइड से प्यार दिया ना तो कुछ तो गलती हुई है इनसे, तभी तो आज ये रिश्ता इस तूफान से गुजर रहा है। लेकिन सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन इसीलिए अपने आप को अपने आप में रख रहे हैं, अकेला इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ें हैं, मैं मासूम हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है व्यूअर्स, जबकि यहाँ पर हो ना हो इस पर्सन का हद से ज़्यादा कंट्रोल करना, इस पर्सन का हद से ज़्यादा गुस्सा करना, या किसी चीज़ का एडिक्शन इन्हें हो गया हो जिसका असर आपकी लाइफ पे पड़ रहा है, या हो सकता है इस पर्सन का किसी और को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर कोई तो ऐसी चीज़ हुई है, कोई तो यहाँ पे डेविल जैसा काम हुआ है जो ये पर्सन सुबह से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करवा पा रहे थे। ये तो देखते रहे कि भाई आप अपने आप को अपने आप में रख रहे हो या सीक्रेट्स रख रहे हो, लेकिन ये नहीं देख पा रहे थे कि आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, आपके करने के पीछे का रीज़न क्या है। तो वो ये पर्सन नहीं समझना चाह रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स। ठीक है, एडवेंचर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या सोच रही, क्या महसूस करते रहे, ये गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका 2 ऑफ वैंड्स। नंबर 2 तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक आपके लिए। यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि मुझे दिखाई दे रहा है व्यूअर्स। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना सुबह से लेकर अब तक किसी तरह के निर्णय को लेने के बारे में हद से ज़्यादा सोचते रहे हैं। उस निर्णय को लेकर इन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, निर्णय लेकर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी है। उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहे हैं।
ठीक है, एक फैसला इन्हें लेना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम इज़ कि इस पर्सन ने कभी इससे पहले अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जो हैं वो खुद नहीं लिए हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो भी फ़ैसले लिए हैं, या तो वो किसी और की वजह से लिए हैं, किसी और को जिनका इनके ऊपर कंट्रोल है उनको सुनकर उनके कंट्रोल में रहकर लिए हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ईगो के कंट्रोल में रहकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न्स लिए हैं। लेकिन अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप को सही करना है, बिगड़ते हुए रिश्ते को अगर इन्हें सही करना है ना, तो ना तो इन्हें दूसरे के डिसीज़न्स को अब सुनना है और ना इन्हें अपने ईगो को सुनना है। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स, आपके पर्सन हो ना हो, इस चीज़ को लेकर भी सुबह से लेकर अब तक अपने आप को दुविधा में खड़ा पाते रहे हैं, कि ये ऐसी दुविधा में आ गए हैं कि डिसीज़न तो लेना है लेकिन उसको लेकर वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उसको लेकर एक मन में जो एक होता है ना कि इंसान अपने बलबूते पर वो फैसला ले ले, वो नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब अपने आप को हमेशा बच्चा ही पाया है, आपका भी जैसे बच्चा ही पाया हो इन्होंने। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि सुबह से मन में इस तरह के थॉट्स तो है कि कुछ करना है, किसी तरह का एडवेंचर लेना है, नई शुरुआत करनी है, डिसीजंस लेने हैं, लेकिन जो अब तक नहीं करते आए हैं वो करना इनके लिए बहुत मुश्किल सा बन रहा है। लेकिन आपके लिए इस पर्सन ने ये चीज़ें महसूस करी हैं कि आपको इस चीज़ में दिक्कत नहीं होगी, ना हुई होगी अपनी लाइफ का डिसीज़न लेने में, क्योंकि आपने अपने फैसले खुद लिए हैं, पूरे ठोक पीट के आपने अपनी ज़िंदगी के फैसले लिए हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा था आपको लेकर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अपनी लाइफ का फैसला लेने में, जितने प्रॉब्लम इन्हें हो रही है या जितना ज़्यादा ये कंफ्यूज हो रहे हैं। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन ने सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करा है, गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है आपका द स्टार। यहाँ पे चांसेस हैं आप या आपके पर्सन में से कोई एक एक्वेरियस हो सकता है, उसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, या आप दोनों ही यहाँ पर एयर एलिमेंट के हो सकते हो, उसके भी यहाँ पर व्यूअर्स मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए इनके दिल में ना ये चीज़ें भी रही आपको लेकर कि देखो आप ना अपने थॉट्स को लेकर हमेशा क्लियर रहे हो, आपने ना हमेशा सीखा है, आप एक लर्निंग एनर्जी में रहे हो। जैसे इस पर्सन की हमेशा ये सोच रही है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो पहले से ही समझदार हूँ, मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे पास वो लोग हैं जो मेरे लिए फैसले ले सकते हैं, जो ऑलरेडी मैच्योर हैं, समझदार हैं। लेकिन आपको लेकर इनके माइंड में ये चीज़ें रही हैं कि भाई आपने ना अपनी ज़िंदगी से सीखा है जो भी सीखा है, और आपकी ज़िंदगी ने ना आपको ये सिखाया है या सिखा दिया होगा कि कहाँ पे उम्मीद रखनी है और कहाँ पे दिमाग रखना है। आपको लेकर इस पर्सन के माइंड में ये थॉट्स रहे हैं व्यूअर्स कि इसी रीज़न की वजह से आपने इस तूफान से अपने आप को, अपने माइंड को क्लियर कर लिया होगा कि मुझे किस इंसान से उम्मीद रखनी है और किस रिश्ते को मुझे हील करना है, किस पे वर्क करना है। और यही रीज़न है कि आप अपने थॉट्स को लेकर क्लियर हो पा रहे हो और ये अपने थॉट्स को लेकर सिर्फ और सिर्फ उलझते जा रहे हैं। ठीक है, तो इनके माइंड में ना आपको लेकर ये चीज़ें चलती रही कि हो ना हो इस तूफान से आप क्लियर हो गए हो, आपने अपना माइंड सेट कर लिया है। और वो चीज़ें ना इस पर्सन को ना तो आगे बढ़ने दे रही हैं, ना वहीं थमने दे रही हैं, ना पीछे मुड़ने दे रही हैं। जैसे अपने आप को ये समझ पा रहे हैं एक तरफ खाई है तो एक तरफ दरिया है, जिस तरफ भी बढ़ेंगे ना उस तरफ कुछ बचना नहीं है। ऐसी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बेचैन करती रही हैं, और कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये चीज़ें हैं भी, आपने इस तूफान से सीखा ही है। ठीक है, सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन को ना आपकी याद बहुत सताती रही है। वो सॉन्ग भी मुझे याद आ रहा है, याद सताए तेरी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि इस पर्सन को ना हो सुबह से आपके थ्रू इस पर्सन को जो भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे भी आप मैच्योर एनर्जी में हो, ये पर्सन यहाँ पे भी इमेच्योर है, बच्चे जैसा कर रहे हैं, और आपके
सामने बच्चों की तरह ही ये बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने इस पर्सन को बच्चों की तरह ही प्यार करा है, उस चीज़ को ये पर्सन ना अपने दिल से जाने नहीं देना चाह रहे थे, तो वो इनके साथ है। हालाँकि आप इस चीज़ को लेकर असंतुष्ट हो रहे हो कि भई मैंने जिस इंसान को बच्चे की तरह प्यार करा, उससे बदले में मुझे क्या मिला? और इस इंसान के साथ ये हो रहा था कि आपने इन्हें इतना प्यार दिया, ये कैसे आपको छोड़ दें? कैसे आपको जाने दें? कैसे ये आपको ना याद करें? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे व्यूअर्स, हो ना हो ये पर्सन ना अब अपने ही जाल में फँस कर रह गए हैं और कुछ नहीं हो रहा है इनके साथ, ठीक है? चलिए देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे थे इन सब चीज़ों के बाद ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक। किस तरह के मैसेज ये पर्सन आप तक पहुँचाना चाह रहे थे वो देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे थे इनके पर्सन सुबह से लेकर अब तक। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, तो आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे थे कि जान गए हैं, समझ गए हैं कि ये बहुत बुरे हैं कमिटमेंट को निभाने में, कमिटमेंट में रहने में। और वही रीज़न तो है व्यूअर्स कि ये पर्सन आपकी तरफ खुद से नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहाँ पे भी अपने आप को ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई, गलतियाँ तो करी हैं, कि हाँ भाई ये कमिटमेंट नहीं निभा सकते, निभाने में ये असफल रहे हैं, ठीक है। आई हैव लुकड यू अप ऑनलाइन टू सी वॉट यू आर अप टू, तो अपने फ्रेंड से, दोस्तों से तो डेफिनेटली पूछ रहे हैं, हो सकता है अपने कलीग से पूछ रहे हो और आपसे कहना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ ये पर्सन ना आपको ऑनलाइन भी बहुत चेक करते हैं। आप अगर ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अभी एक्टिव हो ना, तो ये समझ लीजिएगा इस पर्सन की निगाहें या आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड की निगाहें आपके ऊपर हैं, जो समय समय पर ना इन्हें आपकी जानकारी दे रहे हैं। और अगर कोई नहीं है तो फिर उस केस में आपके लिए ये मैसेज भी नहीं है। लाइंग फॉर मी वाज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रुथ, आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन कि देखो मेरे लिए ना झूठ बोलना अब आसान हो रहा है बजाय सच बोलने के, क्योंकि सच का सामना तो ये पर्सन कभी कर ही नहीं पाए ना। सच तो ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि गलती इनसे हुई है, तो झूठ बोलना इनके लिए आसान हो रहा है। आई हैव क्राइड ओवर यू, कहना चाह रहे थे ये पर्सन सुबह से कि ये आपको याद कर करके, आपकी मेमोरीज को याद कर करके ना बहुत ज़्यादा रोते हैं। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन, भाई आपको ये देखते रहते हैं और देख भी रहे थे, कहना चाह रहे थे कि आपका फ़ोटो ये पर्सन देखते रहते हैं या देख रहे थे। आई विल कम बैक फॉर यू, आपसे कहना चाह रहे थे कि ये वापस आएंगे, जैसे वो है ना, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, उस तरह का मैसेज ये पर्सन आप तक पहुंचाना चाह रहे थे व्यूअर्स। अब ये देख लेते हैं कि आपसे ना यूनिवर्स, ये डिवाइन इस कनेक्शन को लेकर आखिर कहना क्या चाहती हैं। आखिर यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रखा है, ठीक है। ये चीज़ और देखकर हम रीडिंग करेंगे एंड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के इस कनेक्शन के बारे में यूनिवर्स क्या सोचा है, क्या होगा इस कनेक्शन का। गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। टेम्परेंस, गाइड कीजिए, बताइए इस कनेक्शन का आखिर होना क्या है। गाइड कीजिए, बताइए। जस्टिस, क्या बात है भाई। एक कार्ड और देखते हैं, बस 3 कार्ड सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए आखिर इस कनेक्शन का होना क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम है आपका 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, इस कनेक्शन को तो न्याय मिलना है, चाहे कैसे भी मिले, चाहे ये पर्सन यहाँ पे चाहे या ना चाहे, डजंट मैटर, लेकिन जब इस रिश्ते को न्याय मिलना है तो मिलना है। इस कनेक्शन में सच और झूठ सामने आना है। भले आज ये पर्सन अपनी झूठ को, अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस कनेक्शन में हर किसी के डार्क साइड्स खुलेंगे।
अगर ये पर्सन इस कनेक्शन में आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं या कमिटमेंट को नहीं निभाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे ये कहना भी तो चाह रहे थे कि ये बुरे हैं, तो ये इनके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। यूनिवर्स ने इस कनेक्शन के लिए ऑलरेडी न्याय सोच रखा है कि इसे न्याय मिलेगा। उसके अलग यहाँ पर व्यूअर्स, इस कनेक्शन में हो ना हो होगा कॉम्प्रोमाइज़, हो ना हो मिलोगे आप, कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू आप दोनों मिलोगे। यहाँ पे अगर आप अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तो भी आपके करने ना करने, सोचने ना सोचने से नहीं होना। इस रिश्ते में बैलेंस होगा। ये भी बैलेंस को डिनोट करता है, ये भी बैलेंस को डिनोट करता है। अगर ये पर्सन ये तैयार नहीं है कि भाई मैं बैलेंस देने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो भी वो चीज़ें होनी है। ठीक है व्यूअर्स। और ऐसा भी दिख रहा है कि इस कनेक्शन में जो अभी ये पर्सन ओपन नहीं हो रहे हैं, ये अपनी बातें, अपनी गलतियां, अपनी खामियां सब ब्लॉक करके बैठे हैं, सब अपने सीने से चिपका कर बैठे हैं और कुछ भी बाहर नहीं खोलना चाह रहे हैं। वो सब बाहर आएंगी, सब एक एक चीज़ यहाँ पर सच, आप ये समझ लिए, झूठ और सच, सच का जो झूठ बन रहा है, झूठ का जो सच बन रहा है ना, वो सब बाहर आएगा। यानी कि इस कनेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट्स होकर ही रहेंगे व्यूअर्स। ठीक है, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने ये चीज़ें समझ ली हैं कि इस कनेक्शन में न्याय तो होगा आपके साथ। यूनिवर्स ये डिवाइन अन्याय नहीं होने देगी, इस चीज़ को आपको समझ लेना है। ठीक है, देख लेते हैं एक कार्ड और कि भाई कब तक के होने के चांसेस हैं। गाइड कीजिए, बताइए कब तक ये रीयूनियन होने के, ये कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस हैं। क्योंकि मुझे ना व्यूअर्स यहाँ पे समय दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें जितना कहना आसान है, जितना बोलना आसान है, जितनी स्पीड से बोला जा रहा है, उतना स्पीड से यहाँ पे काम नहीं होगा, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के लिए सब्र करना पड़ेगा व्यूअर्स। ये चीज़ें हैं, देखो मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी तो मैंने अभी कार्ड भी नहीं लिया। 8 नंबर स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए व्यूअर्स, इस कनेक्शन में कम से कम अगस्त मंथ लग जाएगा इस कनेक्शन को न्याय मिलने में, इस पर्सन के कॉन्फिडेंटली इस रिश्ते को स्वीकार करने में, या कुछ लोगों के केस में यहाँ पे व्यूअर्स देखो 8 मंथ भी लग सकते हैं। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके 8 महीने लगने के भी यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन न्याय मिलना, देखो आपको भी पता है यूनिवर्स जब न्याय देता है ना तो वो देता है, पूरी ईमानदारी से देगा। और जब तक नहीं मिल रहा, देर हो रही है, पर यहाँ पे अंधकार नहीं है आपकी लाइफ में, तो ऐसा यूनिवर्स आपसे बोल रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी मेरी रीडिंग की सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन के सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर चलता रहा। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। आपको अगर इस रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की जानकारी मिलती है तो भाई लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा। इतना एफर्ट करने के बाद आपकी साइड से एक अगर लाइक मैं आपसे मांगना चाहती हूँ तो फिर कोई गलत बात तो नहीं है ना। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना खुशी बांटोगे उतनी खुशी बढ़ेगी, जितना गम बांटोगे उतना गम घटेगा। तो उस थॉट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।